फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 10। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर और आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, डिराइवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस प्लस एंट्री टेस्ट एमसीक्यू। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट इसके साथ लिंक एमसीक्यूज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिराइवेटिव देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चर्चा, इसके ग्राफिंग और इसके रिलेटेड एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज हमने फंक्शन इन लिमिट चैप्टर्स में कवर किए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम है सिर्फ डिराइवेटिव, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। देखो, वो फंक्शन जो बेस में कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल पावर में होता है, लेकिन बेस ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1, इसके बराबर है। और हमने पढ़े थे कि दो मशहूर बेसिस के बारे में भी, कि बी हमारे पास 10 होता है और ई, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक 10 है और एक ई है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे कि किस तरीके से ये डेरिवेटिव होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो, यहाँ पे दो तरह के एक्सपोनेंशियल होते हैं। पहले डिराइवेटिव डालते हैं, डिराइवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन। अब देखो, इसका डेरिवेटिव, अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका डेरिवेटिव खुद है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ई है। और ये कैसे, इसका प्रूफ भी हमें चाहिए, देखते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे हम देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, और यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये इसमें हम पुटिंग करेंगे वैल्यू की, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाए ई पावर डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अभी देखो, यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, इससे हम ई एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखो, इससे हम ई एक्स कॉमन ले सकते हैं। अब देखो, इसको आप तोड़ सकते हो ना, कि पावर जो है वो एडिशन में ई पावर एक्स ई पावर डेल्टा एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए, यहाँ पे हम लिमिट देंगे। देखो, ये तो लिमिट से बाहर चला जाएगा, ई पावर एक्स लिमिट से बाहर चला जाएगा। और वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स पे लगा हुआ है, तो इस पे हमारे पास लिमिट को देंगे। और यहाँ पे जो लिमिट है हमारे पास ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो, ये हमने स्पेशल लिमिट मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो फंक्शन लिमिट्स में मैंने स्पेशल लिमिट का एक पूरा लेक्चर करवाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ वहां पे डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, यहाँ पे जो स्पेशल लिमिट इस्तेमाल हो रहा था वो इस तरह का था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर, वहां पे इस तरह से था। वो लिमिट जो है ना, वो मैं एक करेक्ट लिमिट लिखना चाहता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू था ln ऑफ, क्या था, ln ऑफ ए। लेकिन वहां पे भी एक केस था कि अगर ए हमारे पास ई के बराबर हो जाए, ए ई के बराबर हो जाए, तो वहां पे जो लिमिट बन रहा था एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई, सॉरी, यहाँ पे एक्स
और ln ऑफ ई यहाँ पे पुट कर रहा था तो वो 1 के बराबर। तो देखो यहाँ पे बेस ई है तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये लिमिट हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 के बराबर है और यहाँ पे चूंकि ई बच जाता है, ई को हम यहाँ पे ला, ये देखो ये इसका डिराइवेटिव और इसको हमने प्रूव भी कर दिया कि ई पावर एक्स क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज प्रूफ हो गई है। अभी देखो अगला देखते हैं, देखो इसका सेकंड पार्ट भी है कि डिराइवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। अगर ए पावर एक्स का आ जाए और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा, ए प्राइम ऑफ एक्स। इसका देखो डिराइवेटिव होगा हमारे पास ए पावर एक्स और लॉग ऑफ ई। अब देखो यहाँ पे चूंकि बेस ए है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए पावर एक्स एल ऑफ ए, ठीक है। एल ऑफ ए भी लिख सकते हैं, काफी इजी, देखो काफी सिमिलर है उसके साथ, तो इसको भी प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स है और यहाँ पे इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ए पावर एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स है और यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब देखो यहाँ पे जो चीज है अभी इसको तोड़ेंगे, देखो इससे हम कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इससे हम ए एक्स कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इससे हम ए एक्स कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ए पावर एक्स और यहाँ पे इस पे लिमिट लग जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो ये वही लिमिट बन रहा है, देखो ऊपर मैंने एक लिमिट आपको करवाया है वही लिमिट बन रहा है, लेकिन सिर्फ ये देखो, हाँ ये लिमिट है, देखो ये लिमिट, तो ये ln ऑफ a के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो ln ऑफ a के बराबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए पावर x ln ऑफ a, ये देखो ये हमारे पास प्रूफ, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट है और इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ए पावर x log ऑफ e a, ठीक है, लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ln के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्या चीज, इन दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिराइवेटिव। अच्छा, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका चेन रूल। देखो इसका चेन रूल क्या है, देखिए इसका चेन रूल जो हमारे पास है, जैसा कि अगर u हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, u हमारे पास g ऑफ x है, ठीक है। तो अगर लिया जाए कि डेरिवेटिव ले लो e पावर u का, ठीक है, तो किस तरीके से लोगे, पहले इसका खुद का डेरिवेटिव, क्योंकि u जो है वो भी हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है तो उसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और है अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाए कि ए पावर यू आ जाए फंक्शन, ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव लिया जाए तो ये हमारे पास होगा ए पावर यू ln ऑफ ए, ये तो इसका खुद का डेरिवेटिव है ना, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जो हमारे पास अगला डेरिवेटिव है, तो इसकी चेनिंग हो रही है, ठीक है, इसके चेन रूल्स। अच्छा, और इसके बाद देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स। देखो जैसे कि पहली एमसीक्यू है हमारे पास के फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर e x इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव हमें फाइंड करके, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें चेनिंग करनी है, ठीक है, चेन रूल लगाना है। देखो आप अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन जब आप इस पे कमांड लाएंगे ना और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप शॉर्टकट लेने फिर सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट का मतलब है कि अपने दिमाग में, ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व होता है, आपको पता चल जाता है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है और इसको मैंने कैसे। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लूंगा रिस्पेक्ट टू ई पावर यू,
ई पावर यू, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर यू और डी यू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें यू की वैल्यू अगेन पुट कर दें, ये हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू डी यू जो कि है ई पावर एक्स डी एक्स, और इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू ई एक्स। तो ये आपका आंसर है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो, अगर कोई आपसे कहे कि डी डी एक्स से ई पावर ई है, यह हमें फाइंड करके दे। देखो, जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यहाँ पे लगाते हैं कि ई पावर ई इंटू ई। ठीक है, ये इसका आंसर होता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास ई क्या है, एक ऑयलर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर अगर कांस्टेंट आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, कि अगर 2 के ऊपर 2 आ जाए तो वही 4 होगा ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ऑयलर इन्होंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही जीरो होता है। अब देखो, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे, वो है कि अगर डेरिवेटिव लिया जाए ई पावर एल एन ऑफ एक्स। अब देखो, यहाँ पे भी आपने चेन रूल नहीं लगा सकते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन रूल भी काफी मतलब नुकसान दे सकता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेन रूल लगाएंगे, मतलब पहले इसका फिर इसका डेरिवेटिव, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे शॉर्टकट सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं। देखो, ये आपस में काट सकते हैं और यहाँ पे बच जाएगा डी एक्स एक्स, यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास है शॉर्टकट्स। और एमसीक्यूज क्या है, तो एक और एमसीक्यू है कि अगर आपको दिया जाए कि डी डी एक्स ई पावर एल एन ऑफ साइन एक्स। अब देखो, अगर इस तरह का एमसीक्यू दिया जाए, अब देखो अगर आप इसको चेन रूल से करोगे तो पहले क्या करोगे, डिराइवेटिव ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स, फिर हम लेंगे डिराइवेटिव ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लेंगे डी साइन एक्स dx। ठीक है, इतना बड़ा होगा देख अगर चेन रूल से आप करोगे, लेकिन अगर हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दी है और ये काट दिया, देखो डी डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये देखो हो गया इतना जल्दी। इस तरीके से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना, और ये हमारे पास भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।